हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुपिटर एजुकेशनल हब। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है वेरियस पोस्ट के लिए। आज मैं आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है हमारी 31 जुलाई 2020, यानी कि ये एलिजिबल डेट है। उसके बाद ओपनिंग डेट फॉर एप्लीकेशन है 11 जुलाई 2020। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 31 जुलाई 2020 एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम है आपकी 31 अगस्त 2020, यानी कि यहाँ आपकी इस डेट को एग्ज़ाम होगी। उसके बाद जो ये बड़ा सा चार्ट दिया है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या है, कितने पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं और उनका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट। उनका पे लेवल ऑफ मैट्रिक्स है लेवल 7, नंबर ऑफ पोस्ट है 18 और इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि एज बिलो द 27 ईयर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल है, फर्स्ट है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड और सेकंड है टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि सिंपल में अगर आपको मैं कहूँ तो यह है कि आपकी डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। डिग्री अगर आपके पास है तो आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के नंबर ऑफ पोस्ट है आपके 57 और उनका एज एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि एज बिलो द 27 ईयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल है, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब कि इन सिंपल वर्ड ये है कि आपका 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा है जूनियर अकाउंटेंट्स। जूनियर अकाउंटेंट्स के पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट है 7। इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि बिलो द 27 ईयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल है बैचलर डिग्री विथ मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। यानी इसका क्या है कि अगर आपका बैचलर है इन मैथ्स और इन स्टैटिस्टिक्स में और आप बीकॉम हैं तो आप ये दे सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तभी आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ है हमारा स्टेनोग्राफर्स। इनके नंबर ऑफ पोस्ट हैं हमारे 8। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि बिलो द 27 ईयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल है सीनियर सेकेंडरी 12th बस। इसका इम्पॉर्टेंट ये है एलिजिबिलिटी कंडीशन में कि आपको 12th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइपिंग स्किल 18/30, यानी कि 80 आपका 80/30, 80 होना चाहिए WPM इन शॉर्ट हैंड एंड 30 होना चाहिए आपका टाइपिंग में। ये इसका इम्पोर्टेंट है, तभी आप स्टेनोग्राफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, पोस्ट जो है हमारी वो उनका रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन के में कैसे डिवाइड है। तो सीनियर असिस्टेंट जो है हमारे वो उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो है 18, बट अनरिजर्व के लिए है 11, SC के लिए है 2, ST के लिए 1 एंड OBC के लिए 4। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे टोटल तो 57 है बट अनरिजर्व है 28, SC है 7, ST के लिए है 7, ST के लिए है 5 एंड OBC के लिए है 17। उसी तरह से जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी सेम, वैसे ही सेम नहीं है, डिफरेंस है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो है आपकी 7 बट अनरिजर्व के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए कोई भी नहीं एंड OBC के लिए 1। उसी के बाद हमारा लास्ट आता है स्टेनोग्राफर्स। इनका भी यही है कि अनरिजर्व के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए कोई भी नहीं एंड OBC के लिए 2। इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, इनके फ़ीस क्या है। तो फीस हमारे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए है ₹1500 यानी 1500 एंड जो SC ST OBC जो हैं उनके लिए है
750 रुपया। तो ये है फ़ीस का क्राइटेरिया। एंड इसका हाँ एक भूल गए हम कि यहाँ पे एक भूल गए हम कि हाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एलिजिबिलिटी डेट तो आपको पता ही है 31 जुलाई 2020 एलिजिबल डेट है हमारी। अब हम जान लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप का होगा और कैसे होगा। तो जो हमारे सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो एग्ज़ाम होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम होगी। ग्रेजुएशन लेवल पे हमारी जो एग्ज़ाम्स होती है उस टाइप की एग्ज़ाम होगी। इनके सब्जेक्ट है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये सब्जेक्ट है हमारे। मार्क्स हैं हमारे, पर क्वेश्चन को हमें 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल हमारे 200 मार्क्स हैं और ड्यूरेशन ऑफ अ टेस्ट है 180 मिनट्स, यानी कि आपको 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे आते हैं जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर्स, इनका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो 12th के बेसिस, मतलब हमारी 12th की एग्ज़ाम जिस टाइप पे होती है उस तरह से होगा। सब्जेक्ट तो इनको भी सेम है, मार्क्स भी इनके सेम है, पर क्वेश्चन 1, टोटल 200, ड्यूरेशन भी सेम ही है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे ये एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद ये जो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी के बारे में, इस नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय।